सो हेलो फ्रेंड्स, आगे हम लोग एक और नए वीडियो के साथ। तो आज है हमारा क्लास 9 कलम की ताकत बैच, हमारा दूसरी वीडियो है इस चैनल पे। और आज हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का है ये। क्या यूनिट ऑफ लाइफ का बायोलॉजी चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एनसीईआरटी बुक क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 है ये, चैप्टर 7 है। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे पहले हम इसके कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे। पहले बायोलॉजी के बारे में लिखते हैं, बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग क्रिएचर लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा, all living organism made up of small unit called cell। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आप लोग को पूरा बता दूंगा, इसके समझाऊंगा। ऑर्गन सिस्टम, organs, tissues, cells। सबसे पहला हमारा इस चैप्टर में जो हमारा है, ये बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग क्रिएचर ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्रिएचर्स के बारे में, जो लिविंग क्रिएचर्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी क्रिएचर मीन्स ऑर्गेनिज्म, क्रिएचर का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उसके बारे में पढ़ते हैं किसमें, बायोलॉजी में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं छोटे छोटे, वो सारे के सारे किससे बने हैं, सेल। हम ह्यूमंस भी सेल से ही बने हुए हैं, हर एक हमारा हैंड, एक फिंगर, हर एक चीज़ सेल से ही हमारी बनी हुई है। अब हमारी बॉडी किससे बनती है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है, ऑर्गन से। ऑर्गन्स किससे बनता है, टिश्यूज से। और टिश्यूज किससे बनता है, सेल से। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारी नैनो यूनिट जो है हमारी पूरे बॉडी की, वो क्या है, सेल। और इसे हम कैसे नापेंगे, नैनोमीटर में। नैनोमीटर में हम इसको नापते हैं, अगर नापना हो तो। और ये जो हमारा सेल है, सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस लाइन का मतलब ये होता है कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक। अब बिल्डिंग को बनाने में क्या होता है, बहुत सारी ईंटों की जरूरत होती है, तभी एक बिल्डिंग खड़ी होती है। उसी तरह हमारा एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग छोटे छोटे उसके क्या बोलते हैं, सेल जो होता है। जैसे कि इधर बिल्डिंग ब्लॉक में क्या होता है, हमारे वो क्या बोलते हैं, ईंट लगती है, ब्रिक लगते हैं। एक बिल्डिंग बनाने में क्या लगता है, एक पूरी बिल्डिंग बनाने में हमारा लगता है क्या, ब्रिक। और पूरा एक ह्यूमन बॉडी बनाने में हमारा लगता है सेल। यानी कि ब्रिक का काम कौन कर रहा है हमारे बॉडी में, सेल हमारा बॉडी का ब्रिक के टाइप में काम करता है, जो कि हमारा ईंट है और पूरे शरीर को हमारे बनाता है। तो ये हमारा था सेल का डेफिनेशन। पहले आप इतना लिख लो, उस पर मैं आपको डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल कहाँ से जिंदा हुआ, कहाँ मरा, कब स्टार्ट हुआ, सब बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लो। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। डिस्कवरी ऑफ सेल, पहले मैं लिख लेता हूँ पहला एक पॉइंट, उसके बाद आपको बता दूँ। डिस्कवरी ऑफ सेल, पहला है रॉबर्ट हुक।
1665 observed cell of cork through self-design microscope cork means cork equals to bark of tree. यानी कि आप सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। डायग्राम में बनाता हूँ। ये जो हमारा हनीकॉम्ब शेप का हमारा सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। वो उन्होंने जब डिस्कवर किया था इसको तो उन्होंने ये देखा था कि ट्री का एक जो कॉर्क होता है, यानी कि ट्री का जो बार्क होता है, बार्क ऑफ ट्री को ही हम क्या कहते हैं? कॉर्क, यानी कि सेल ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। यानी कि उन्होंने उनका खुद से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने सेल देखा था सबसे पहले। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और कैसा? लिविंग सेल नहीं देखा था उन्होंने, डेड सेल देखा था। कैसा? किस शेप का था वो? हनीकॉम्ब। स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल, यानी कि हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर को हम वो क्या कह रहे थे कि सेल है। और सेल को हम क्या कहते हैं? देखो, रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था। सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, पहला नाम ये आप लोग को याद करना पड़ेगा डिस्कवरी ऑफ सेल में, कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सेल ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। उन्होंने देखा कि सेल ऑफ कॉर्क, सेल की कॉर्क में जो सेल है वो किसका स्ट्रक्चर है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। यानी हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल। और वो हमारा कॉर्क कहाँ मिलता है? बार्क ऑफ ट्री में। ये था हमारा रॉबर्ट हुक का, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है नंबर पे वो है लीवान हुक। इन्होंने 1674 डिस्कवर्ड लिविंग सेल ऑफ फ्रेश पॉन्ड वाटर। यानी कि जो लीवान हुक थे उन्होंने डिस्कवर किया था 1674 में, 1674 में उन्होंने डिस्कवर किया था लीवान हुक ने कि एक लिविंग सेल उन्होंने डिस्कवर किया था, एक फ्रेश लिविंग सेल। यानी कि उन्होंने फ्रेश लिविंग सेल डिस्कवर किया था जो कि किसमें था? एक फ्रेश पॉन्ड वाटर। पॉन्ड यानी एक झील के पानी में उन्होंने ये फ्रेश लिविंग सेल पाया था, डिस्कवर किया था। 1674 लीवान हुक ने ये डिस्कवर किया था। और उससे पहले सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व्ड सेल ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। यानी उनके खुद के द्वारा बनाया हुआ जो माइक्रोस्कोप था, जो उन्होंने खुद से बनाया था माइक्रोस्कोप, उसमें उन्होंने देखा कि सेल ऑफ कॉर्क, यानी कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री, यानी सेल ऑफ बार्क ऑफ ट्री में उन्होंने देखा कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहते हैं? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। यानी हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर को वो क्या कह रहे हैं? सेल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं लीवान हुक। 1674 में उन्होंने डिस्कवर किया एक लिविंग सेल। कहाँ पे? एक फ्रेश पॉन्ड वाटर, यानी एक झील के पानी में उन्होंने एक फ्रेश वो लिविंग सेल देखा। अब पानी में लिविंग सेल कैसे? पानी पॉन्ड वाटर में क्या होते हैं? एल्गी। और एल्गी में उन्होंने डिस्कवर किया था कि ये क्या डिस्कवर किया था? लिविंग सेल। फ्रेश पॉन्ड वाटर में उन्होंने ये एल्गी डिस्कवर किया था 1674 में। तो ये था हमारा चैप्टर 7 का आज का वीडियो। तो ये मैंने आज अभी तक आपको पढ़ा दिया। आगे और भी बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरी की है इसके बारे में, पूरी डिस्कवरी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।